तो दोस्तों अगर आप भी हो वाइट मक्खन के शौकीन, गर्मा गर्म रोटी के ऊपर वाइट मक्खन, साथ में सिलवट्टे की चटनी, वो भी देसी स्टाइल में, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही ख़ास, क्योंकि हम खाने वाले हैं हरियाणवी स्टाइल का देसी खाना, जो कि चूल्हे पे बनता है। चूल्हे पे ही रोटी बनती है वाइट मक्खन के साथ सिलवट्टे की चटनी। इस खाने की शुरुआत हो चुकी है गुड़गांव में। तो इसकी आपको पूरी मिलेगी डिटेल, वो भी यहाँ के जो ऑनर हैं सुमन जी, वो आपको पूरी कहानी बताएंगी कि आखिर इस खाने की शुरुआत उन्होंने कब और कैसे करी, आखिर कैसे दिमाग में आई ये सब बातें। आइए मिलते हैं सुमन जी से। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे हम अपनी दादी, नानी, इवन मम्मी को भी, जो हमारी पुरानी यादें हैं, हम उसको अब आने वाले टाइम में मिस नहीं करेंगे। बताओ कैसे? क्योंकि आज मैं ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पे वही खाना जो हम बचपन में खाते थे मिट्टी के बर्तनों में, जो पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, जो दादी बनाती थी या मम्मी बनाती थी या नानी जी के घर जब जाते थे तब उनके पास हम जाके वो खाना खाते थे, वही मक्खन, वही तवे की रोटी और वो जो चूल्हे का स्वाद। तो आज मैं मिलाता हूँ आपको सुमन जी से। हेलो सुमन जी, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया। तो आपने ये जो आइडिया लाए हो, एक तो इतना ज़बरदस्त आइडिया कि मैं कभी, मुझे नहीं लगता मैं अपनी नानी को कभी मिस करूँगा या दादी को मिस करूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पूरा कर दी। तो ये कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया? बस सर, एक तो हरियाणा का जो कल्चर है ना वो छूटता जा रहा था हमारे यहाँ का। अच्छा। क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से सिलबट्टे की चटनी, चूल्हे की रोटी और ये सादा जो भोजन चलता था, धीरे धीरे बच्चे उसको छोड़कर जंक फूड की तरफ भागने लगे थे। सही बात है, सही कह रहे हैं आप। तो एक तो मन में ये था कि हमारे यहाँ जो तरह तरह की चटनियाँ बनती हैं हाँ और जी। सादा जो भोजन बनता है, दलिया, राबड़ी, ये बहुत सर्द गर्मियों में बनते हैं, सर्दियों में बाजरे की खिचड़ी बनती है। क्या बात है जी। ये चीज़ें बच्चों को मिलनी चाहिए, उनको भी तो टेस्ट पता हो, क्योंकि हाँ। आजकल हमने अपनी जनरेशन को टेस्ट दिया ही नहीं है। ये यंग फूड की तरफ, ये मोमोज हो गए, हाँ। पास्ता हो गया, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। वही तो दिमाग में ये थॉट तो बहुत टाइम से था, क्योंकि मैं बाई प्रोफेशन टीचर रही हूँ। तो क्या बात है। स्कूल में बच्चों का देखते थे टिफिन में ऐसी चीज़ें होती थी खाने में, तो मुझे बिल्कुल सही अच्छा बात नहीं बोली लगता आपने। था कि हर रोज़ कोई ना कोई जंक फूड उनके पास होता है बाकायदा, जबकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं हेल्दी। बिल्कुल सही बात है। तो वो तो रहता ही था मन में कि कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए। हाँ जी। लेकिन शुरू ये हुआ कोइंसिडेंटली कि मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था लॉकडाउन के समय। तो अच्छा उस जी। समय उनके लिए हमने रिसर्च किया तो पता चला कि भाई मिट्टी के बर्तनों में बना हुआ खाना, चूल्हे पर बना हुआ खाना ज़्यादा शुद्ध होता है और उसका पीएच लेवल अच्छा होता है, तो वो शरीर के लिए सही है। अच्छा जी। उससे कैंसर भी रिड्यूस होता है, रिकवरी होती है जल्दी। मिट्टी के बर्तनों से कैंसर दूर होता है, ये आपको डॉक्टर ने बताया था? ये हाँ, आयुर्वेद में जब रिसर्च कर रहे थे तब एक दो जगह बात की तो उन्होंने बोला कि आप मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करो, क्योंकि मिट्टी के जब आप बर्तन। ज़मीन से वापस जुड़ोगे, पंच तत्वों से जुड़ोगे, तो आप वापस शरीर को सही कर पाओगे। अच्छा जी, ये क्या सब बात चीज़ें है। जब हमने उनसे जानी तो हमने वो शुरू किया मम्मी के लिए। हाँ जी। बट क्योंकि मम्मी का कैंसर लास्ट स्टेज पर पता चला तो वो तो खैर नहीं रही, लेकिन वो स्वाद हमारे पास रह गया मिट्टी के बर्तनों का। बच्चों को भी अच्छा लगा, तो हमने उसको अपने घर में रेगुलर यूज़ करना शुरू कर दिया। हाँ जी। फिर मैं अपने मायके से जब यहाँ घर पर आई अपने ससुराल में इधर, वो मिट्टी के बर्तन साथ ले आई, उनमें अपने बच्चों को खाना खिलाया, छत पर चूल्हा रख लिया एक। क्या बात है जी। तब मैं संडे सैटरडे छुट्टी के दिन बनाकर खिलाती थी बच्चों को, उनको वाह। अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे वो फ़ोटो बच्चे स्टेटस पर लगाते, तो मेरी जो फ्रेंड सर्कल था उन्होंने कहा यार ये खाना तो हमें भी खाना है, चूल्हे वाला। एक दो बार वो आ गए खाने के लिए, उनको पसंद आया। उनके साथ जो बच्चे आए ना छोटे, उनको भी पसंद आया। क्या बात है। उन्होंने कहा कि यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, तू ये खाना ना हमें हर रोज़ तो फ्री में नहीं खिला सकती, तू पैसे ले लिया कर और हफ्ते में एक दिन हमें भी खिलाया कर। और ये कब की बात है ये? ये हो गए सर 2020-21 के आसपास। ऐसा 2020-21, thought, अच्छा। हाँ, हमारा ये प्रोसेस थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था। अच्छा। तब हमने क्या किया, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ शुरू कर दिया कि अच्छा। भाई वो लोग आ रहे हैं, वो कहते नहीं हम पे करेंगे, तुम हमारे इतने लोगों के लिए खाना तैयार कर दो। क्या बात है जी। तो हम संडे सैटरडे वो सब करते थे, घर में हमारे बनने ही लगा था रेगुलर एक टाइम शाम को, कि स्कूल के बाद रात का खाना हम अपना चूल्हे पर ही बनाते चूल्हे पे, ये मिट्टी के बर्तनों पे। हाँ वही। क्या बात, क्या बात। बस वहाँ से चलते चलते अब पिछले 2 साल से हमने इसको फिर थोड़ा और लोगों तक फैलना शुरू हो गया। हाँ जी। उन्हीं के रिलेशन में कुछ बच्चे थे, कॉर्पोरेट में जॉब करते थे, उन्होंने उनको नंबर दे दिया कि ये मैम है ना, इनसे खाना ले लिया करो घर अच्छा। का। उन बच्चों को पसंद आया, उन्होंने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। क्या बात उन्होंने है कहा जी। अरे दीदी, मम्मी के पास जाना पड़ता है इस खाने के लिए हमें, आप यहीं खिला दोगी तो हमारा अप डाउन का जो दूर सफ़र है ना वो ख़त्म हो जाएगा रोज़ रोज़ का। अच्छा। हम खुश रहेंगे यहीं पर। तो मैंने कहा लेकिन
इतने सब नहीं बना पाऊंगी ना मैं जॉब के साथ, तो उन्होंने कहा अभी बिल्कुल। डिनर देते हो ना, आप हमें डिनर दे दिया करो। तो वो हाँ। डिनर में पहले 8-10 बच्चे जुड़े, फिर 20 जुड़े, फिर धीरे धीरे जुड़ते चले गए। गुड फिर गुड। मेरी रोज़ शाम को कभी 5 प्लेट गई, कभी 7 प्लेट गई, कभी 10 गई, इस तरह से होने लगा। तो वो आपने स्टार्ट कहाँ से करा था? वो मैंने अपने घर की छत से किया था। अच्छा, वो कहाँ हाउस पड़ता है? नंबर 2200 सेक्टर 46 में ही है। 46 में ही है, अच्छा। हाँ जी, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद वो बच्चे जुड़ते चले गए, उन्होंने और बच्चों को जोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या है कि वो मतलब 100, 150, 200 मेंबर मेरे ग्रुप में आ गए। क्या बात है। अब मेरे वो बच्चे बोलने लगे कि ना हमें लंच देना शुरू कर दो आप। अच्छा जी, क्या बात। 1 साल हमने ऐसे ही चलाया वो डिनर में। फिर 1 साल के बाद बच्चों ने कहा कि अब तो काफ़ी लोग जुड़ गए हाँ हैं, जी। आप डिनर की जगह लंच भी देना शुरू करो, क्योंकि लंच हम ऑफिस में लेके खा सकते हैं, तो शाम को अगर रात को डिनर ना भी करें, हल्का फुल्का खाएंगे तो हमारा काम चलेगा। लेकिन लंच हम अच्छे से कर लिया करेंगे। अब अच्छा। लंच में क्या है, हम उल्टा सीधा खा लेते हैं, तो हाँ, फिर सही रात बात, में सही डिनर बात। हैवी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो उनकी भी बात मुझे सही लगी, लेकिन मैंने कहा मैं जॉब करती हूँ तो वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, तो मैंने अपने एक भांजे से कहा, हाँ जी। साहिल नाम है उसका, कि बेटा तुम मेरी हेल्प कर दो, दिन में तुम ये देख लो कस्टमर वगैरह किसी को भेजना है, कोई यहाँ हाँ। खाने आ रहा है। हाँ जी। एक दीदी को बात की कि भाई तुम चूल्हे पर खाना बना दिया करो, रोटी सब्जी मैं बना के चली जाऊँगी सुबह। हाँ। तो वही करती थी, चटनी मैं मसाला तैयार करके जाती थी, वो दीदी सिलबट्टे पर दिन में पीस लेती थी। अच्छा, सिलवट्टे पे चटनी बनती सिलबट्टे है? की चटनी बनती है। और चूल्हे पर 2 सब्जियां बना के बच्चों के लिए चली जाती थी कि भाई 10-12 ही लोग मंगवाएंगे, इतना बहुत है खाना हाँ जी। अपने घर का और उनका करके। हाँ। वो दीदी आ जाती थी 12 बजे, हाँ जी। रोटी वगैरह बनाती, जितनी पैकिंग जानी होती वो भांजा मिलके भेजते रहते। अब वो धीरे धीरे 5, 2, 7, 8, 10 करके रोज़ के 15-20 पैकेट हमारे जाने शुरू हो गए लंच में। गुड गुड गुड। अब वो हमने 6-7 महीने ऐसे ही चलाया। हाँ जी। जब लगा कि हाँ अब इसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, लोग जुड़ने लगे हैं, फिर सर्दियों में ज़्यादा लोग आने लगे खाने के लिए कि अच्छा नहीं जी। बाजरे की रोटी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है, मक्की की रोटी तो वहीं बैठ के खानी है हमने, क्या बात है। हमें घर बुलाओ। अब छत पर खुला था तो अच्छा लगता था, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम, सर्दी में तो सबको ही मज़ा आता था। हाँ जी, हाँ जी। वो और वायरल होने लगा। फिर उन्हीं में से किसी बच्चे ने एक उसको, नहीं पहले मुझे उन्होंने बोला आप जॉब छोड़ दो बस अब। अच्छा, तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं छोड़ूंगी, फिर मेरी अगर अर्निंग इतनी नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी, बिल्कुल 15-20 सही- प्लेट सही से मेरा बात, काम सही नहीं बात। चलेगा, सही बात। खर्चा ही नहीं निकल पाता। तुम लोगों के साथ तो ये है कि तुम्हें खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, मैं सही। भी खुश होती हूँ, इसलिए चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं आप ना, हम गारंटी ले रहे हैं, हाँ। अगर आपकी उतनी अर्निंग नहीं हुई ना दीदी, हम अपनी सैलरी आपको देना शुरू कर देंगे, तब क्या तो बात करोगी। है। सही बात, सही बात। अब जब इस तरह से कई बच्चों ने बार बार बोला तो मैंने कहा ठीक है, मैं मार्च में रिज़ाइन कर दूंगी, अच्छा। फिर फुल टाइम करेंगे। तो हमने इस साल मैंने अप्रैल से फुल टाइम शुरू कर दिया। अच्छा। अप्रैल के ही महीने में कोई एक यूट्यूबर वो आई, फूड ब्लॉगर आई, हाँ जी। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ना किसी ने इंसिस्ट किया आपके लिए कि भाई मैं आप दीदी आंटी की वीडियो बनाकर डाल दूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी। शाम के टाइम आई थी। हाँ। उस टाइम पे तो खैर हमारे प्लेट्स कम जाते थे, छोटी छोटी हांडियाँ होती थी मेरे पास, तो 3-4 अच्छा। हांडी थी, तो उसमें दोपहर की सब्जी थी, शाम का हमने डिनर के लिए अलग सब्जी बना रखी थी। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने वो खाया, टेस्ट किया, उनको अच्छा लगा। हाँ। फिर वो अपने पापा के लिए पैक करा के लेके गई कि क्या भाई बात। उन्हें बहुत पसंद है ये सब खाना। हाँ। तो वो जो रील वायरल हुई उसके बाद इतने लोग आने लगे कि बिल्कुल। मेरी हांडी और जगह ही छोटी पड़ नहीं, गई। आप दिल्ली एनसीआर में काफ़ी वायरल हो, तो मैं भी काफ़ी आपके बारे में सर्च करा। आपका जो ऑथेंटिक तरीका जो था बनाने का, जैसे मैंने हांडीज़ वगैरह देखी, और प्लेट जो डालने का जो तरीका था, पूरा सर्व करने का तरीका, फिर जो मक्खन था, बहुत हम घर पर देखने में बनाते मुंह में पानी आ रहा था। वैसे मैं पंजाबी हूँ, तो ये चीज़ों को देख के तो खैर पंजाबियों के मुंह में तो पानी आता ही आता है, तो इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आप अभी कितने कस्टमर जुड़ गए आपके? अब हमारे पास ग्रुप में करीब 500 के करीब हैं हमारे 500 कस्टमर जुड़ जो चुके हमारे हैं, क्या बात व्हाट्सएप है। ग्रुप में हैं। हाँ जी। और उसके अलावा वैसे लोग आते रहते हैं, जैसे कोई एक फैमिली आई, उसने और अपने दोस्तों को बताया, फिर वो अगली बार वो भी आ रहे हैं कि भाई हमें उन्होंने बताया है, हम उनके सही बात, रेफर सही से आए बात। हैं। तो अभी आप क्या आप दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपकमिंग क्या चीज़ लॉन्च करने वाले हैं, या फिर इससे बड़ा लेने वाले, क्या करने वाले हैं नेक्स्ट आप? देखो नया तो खाना हम वही सिंपल सादा ही रखेंगे। हाँ जी। बहुत सारी सब्जियां हम ऐड नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर वो ऑथेंटिक टेस्ट खत्म हो तो जाएगा। आपका ये प्योर वेजिटेरियन है? प्योर वेजिटेरियन है। चूल्हे की रोटी, चटनी, घर का मक्खन, छाछ, यही सब है। जितने हमारे पास अभी अवेलेबल होता है हम उतना ही चला पाते हैं, क्योंकि बिल्कुल। मक्खन हम नहीं बना सकते रोज रोज उतना। तो बिल्कुल। मेरा 5-7 किलो जितना मक्खन एक दिन में तैयार होता है, हाँ उतने जी। में जितना मेरा किचन चलता है उतना चलाती हूँ। बिल्कुल सही खत्म, बात है। तो मैं उसमें मैसेज डाल देती हूँ कि भाई हमारा मक्खन ख़त्म है, अगर उसके अलावा किसी को खाना है तो आ सकते हो, हाँ। अदरवाइज नेक्स्ट डे मिलेगा अब।
बिल्कुल सही बात है, सही बात है। क्योंकि देखो इधर उधर से मार्केट से खरीद कर उससे काम नहीं तो चल फिर रहा। वो चीज़ फिर वो और दूसरा ये सोच के शुरू किया था कि जो खाना हम खा सकते हैं वही हमें दूसरों को खिलाना चाहिए। बिल्कुल राइट। सिर्फ बेचने के लिए या पैसों के लिए मैं उल्टा सीधा खिलाऊं, फिर वो दूसरे जो बच्चे बाहर रहते हैं वो बीमार पड़े, उससे बेटर है कि थोड़ा खिला दो लेकिन अच्छा खिला दो बस। मेरे को सुमन जी की ये सोच बहुत अच्छी लगी। जो चीज़ हम खुद नहीं खा सकते वो दूसरों को नहीं खिला सकते, जो चीज़ हम खुद खाते हैं वही वही मैं दूसरों को खिलाएं। तो अगर ऐसी सोच सारे ही रखें तो मेरे को नहीं लगता कोई इतनी जल्दी से कोई बीमार पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी सोच है। तो बंदा घर बैठे क्या नहीं कर सकता, ये सुमन जी से हमने ये चीज़ें सीखी हैं। अभी यहाँ जब मार्केट में शिफ्ट हुए तो अब हमने पत्तलें रखनी शुरू कर दी। पतले, हाँ पतले हाँ, बहुत अच्छे क्योंकि हैं। पत्तल एक तो ऑर्गेनिक हो गया, आप वो खाद बना सकते हो, बिल्कुल वेस्टेज सही। खत्म बिल्कुल वैसे सही वाले। बात, सही बात। दूसरा उसमें शुद्ध रहेगा, आप जब भोजन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उन पत्तों का प्रकृति का गुण आपको प्राप्त होगा ही बिल्कुल होगा। सही बात है, सही बात है। और वो तो काफ़ी एशियंट है पत्तल और में तो। शुरू से गांव में तो वही होता था, देखो पत्तलें ऐसे लोग लाइन से बैठते थे ब्याह शादियों में और सब लोग उनकी पत्तल रखते, एक आदमी पत्तल रखता था, दूसरा लड्डू रख रहा है, हाँ, दूसरा बिल्कुल तीसरा सही बात सब्जी है। रख रहा है। तो हम वही प्रोसेस यहाँ करते हैं, इसी तरह से सर्व करते हैं हम कि पहले यहाँ पतले दोने रखेंगे, फिर बच्चे आते हैं, वो कोई चटनी मक्खन उसके अकॉर्डिंग जिसको जितना चाहिए उतना हम उनको सर्व करते रहते हैं। बिल्कुल। तो एक चीज़ होती है, एक लास्ट चीज़ हम पूछेंगे। तो अभी जैसे आप यहाँ कर रहे हो तो कोई इसकी फ्रेंचाइजी आप देने की सोच भी रहे हो कि आगे किसी को फ्रेंचाइजी दें या खुद ही आप नहीं करोगे? सर, अभी तो नहीं। देखो फ्रेंचाइजी देने का मतलब है कि फिर वो ऑथेंटिक चीज़ें रहनी चाहिए। अच्छा, अब मैं मान लो किसी को दे दूँ, वो नकली मक्खन दे रहा है, बाहर से खरीद के दे रहा है, फिर बिल्कुल, वो नाम बिल्कुल। भी खराब हो रहा है, हाँ। टेस्ट भी खराब हो रहा है। तो अभी आप खुद ही अभी एक ही चलाओगे? अभी तो यही चलाऊंगी जितना मैं मैनेज कर सकती हूँ फिलहाल। ठीक उससे है। ज़्यादा बड़ा मैंने नहीं सोचा, लेकिन हाँ ये ज़रूर सोचा है कि इसको फर्स्ट फ्लोर से भी ले जाकर कहीं ज़मीन पर प्लॉट में प्रॉपर तरीके से रखूँगी। अच्छा। जहाँ जैसे गांव में चारपाई होती है, पेड़ों के नीचे बैठ क्या कर बात है, खाते क्या हैं, बात है। तो वही महसूस हो कि आप किसी गांव का भोजन गांव में ही कर रहे हो। एक और बात बोल, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि सब लोग वीडियो देख रहे हाँ जी। हैं तो गलत इम्पैक्ट ना जाए। अभी फिलहाल मैं हांडी में कोई सब्जी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि अच्छा। इतनी बड़ी हांडी मेरे पास नहीं है, ठीक है। बहुत छोटी है, जिसमें मुश्किल से 8-10 लोगों का खाना बनता है। तो ओके। अगर वो मैं बार बार प्रोसेस करती हूँ, वो मेरे लिए अभी टफ है। टफ है, ओके। तो और मेरे पास यहाँ जगह भी कम है, इतने चूल्हे नहीं चल सकते कि प्रॉपर यहाँ अच्छा। पूरा टाइम कुकिंग चल सके। ठीक तो इसलिए अभी सब्जियाँ जो है लोहे की कढ़ाई में या स्टील के पतीलों में बनाती हूँ। सिल्वर का कोई बर्तन में यूज़ नहीं करती खाना बनाने में, क्योंकि वो भी टॉक्सिक होता है और कैंसर का एक रीज़न होता है। हाँ, सिल्वर के, एल्युमिनियम बर्तन के एल्युमिनियम के तो जो बर्तन होते बिल्कुल ही यूज़ नहीं करने हैं, तो वो चाहिए। मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती, ना मैं घर में यूज़ करती हूँ। जब से मम्मी का हमें पता चला तब से हमने सब हटा दिए थे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम घर में भी यूज़ नहीं करते, यहाँ भी हम कोई एल्युमिनियम का बर्तन यूज़ नहीं करते हैं। या तो कढ़ाई लोहे की है या स्टील वाले पतीले हैं जिनमें हम सब्जी अभी फ़िलहाल बना रहे हैं। तो अभी हांडी में नहीं बन पा रहा है खाना, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ शुरू होंगी मेरे पास हांडियों का स्टॉक आ जाएगा, फिर मैं वो हांडी में ही शुरू करूँगी वापस जैसे पहले बनाती हूँ। हांडी तो खैर वो तो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होएगी, लेकिन जो आपके बनाने का जो ऑथेंटिक तरीका है वो ही हमारे लिए काफ़ी है। और आप ये जो कह रहे हो कि अभी थोड़ी शॉर्टेज आ रही है, अभी जनता को आपको इतना प्यार मिल रहा है तो जनता ही सब कुछ कर देगी। बस ये तो है, प्यार सबका खूब है, हाँ जी। भरपूर है। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे पास जगह नहीं बचती, लोग यहाँ सीढ़ियों में खड़े हो जाते हैं, वेट कर रहे होते हैं। क्या बात है कई जी। बार हमारा मक्खन खत्म हो जाता है, मैं रिक्वेस्ट करनी पड़ती, तो कहते हैं आप आई गए तो बिना मक्खन ही खाकर चले बिना जाएंगे। मक्खन ही खाकर मक्खन चले। के लिए फिर दोबारा आ जाएंगे। अच्छा, तो मक्खन आप घर पे रोज हाँ रोज बनता है सर, मैं 25-30 लीटर तो दूध लेती हूँ रोज? अच्छा। हाँ, उसके अलावा गांव से भी मक्खन लेती हूँ। जैसे मेरी जो रिलेशन में है, मेरी ननद हो गई, मेरी जेठानी, देवरानी, घर में जैसे जितना मक्खन उनके कंजम्पशन के बाद जो बचता है, हाँ जी, हाँ जी। मैंने उनको बोला है कि आप वो मुझे दे दो। ओके, ओके, तो ओके। अब कम से कम ये कि मेरे परिवार से मुझे मिलता है तो वो शुद्ध है, उसमें शुद्ध कोई है, मिलावट नहीं है। एक प्योरिटी रहती है और विश्वास भी रहता है कि हाँ हाँ। भाई घर से ही आ रहा है। बिल्कुल सही बात और है। हम जो अपना बनाते हैं वो तो है ही, तो मतलब 5 से 6 किलो मक्खन ही मेरे पास रोज बन पाता है, उससे ज़्यादा नहीं है। और उतना मेरी खपत है कि वो शाम तक ख़त्म भी हो जाता है। जिसने मक्खन खाना है तो जल्दी आना पड़ेगा और 5 से 6 किलो मक्खन है तो उसी हिसाब से है ना, जल्दी आ जाओ। जैसे मैं आ गया तभी मक्खन आपको प्रॉपर मिल पाएगा। रोटी चटनी छाछ के जो भी लोग दीवाने हैं तो उनको कहाँ आना है? सुमन जी के पास। ये कहाँ पड़ता है, क्या एड्रेस है? ये सर गुड़गांव में सेक्टर 46 की मार्केट है। हाँ। शॉप नंबर है DSS 198 हाँ जी। और ब्रिज रसायन के सामने पड़ती है। ब्रिज रसायन के हाँ। अगर मेट्रो स्टेशन पे उतरते हैं मेट्रो स्टेशन से उतरकर आप वहाँ से कोई भी ऑटो पकड़ोगे सेक्टर 46 की मार्केट के लिए, तो आप इजीली यहाँ पहुँच बिल्कुल ईजीली आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का सफ़र यहाँ तक का। सुमन जी से मिलकर बहुत मज़ा आया, बहुत ही पुरानी यादें दादी नानी के पास। अब हम जाएंगे पंजाब, वो ठीक है, उसका जायका हमें दिल्ली NCR में भी मिल जाएगा।
ठीक है जी, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। दोस्तों जो लोग भी यहाँ पे खाना खा के गए हैं वो अपना इनकी वॉल पे फीडबैक जरूर लिख के गए हैं, इतनी पसंद है ये जगह।